मुझे एक ज्यादा मेंटालिटी का प्रॉब्लम ये लगता है कि आज जैसे अगर उनकी जगह हम होते और हम ये मैच हारे होते, तो मेरे ख्याल से हमारा या किसी भी कंट्री का ये अप्रोच नहीं होता कि हम अब बैठ के ये बोलते रहे कि दूसरों को क्या फायदा मिला है। हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। अगर आज आप देखिए उनकी सिचुएशन क्या है, वो अपने इंट्रोस्पेक्शन से ज्यादा ये कह रहे हैं कि ये तो सब इंडिया की वजह से हुआ है, और ये तो इंडिया ने हमारे साथ किया है। हमें हाइब्रिड पे लेके चले गए, हमें दुबई बुला के हरा दिया, हमारी हमारी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का सत्यानाश कर दिया। ओके सो वेलकम टू ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट। और सबको शिवरात्रि महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और सबको इंडिया पाकिस्तान में इंडिया की विक्ट्री की भी शुभकामनाएं। और एब्सोल्युटली। पिछले बार की तरह जब हम देख रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड देख रहे थे, एंड देन इट वाज अ वेरी, वी थॉट इट वाज अ क्लोज मैच। यहाँ तो लुक्स वेरी मच इन, वहां पे ऑस्ट्रेलिया वाज गोइंग, मतलब इट वाज गोइंग bonkers दैट टाइम, एंड देन दे वन इट pretty इजीली। यहाँ पे अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच काफी हैंड टू हैंड है। रिमाइंड्स मी ऑफ द 2015 वर्ल्ड कप मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड England, where England was knocked out. So that was also a very close match, but this one, I think England can still make it, but Overton is got out. So let's see. So maybe as we go, we'll speak about it. So we've got Amit online. Thank you for joining. वो कह रहे हैं कि उनके पास ढेर सारा न्यूज़ है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब न्यूज़ है. So we're going to speak about couple of things. We're going to first speak about the India Pakistan match. We'll do a small review of India Pakistan match. बहुत सारा रिव्यूज हो गया है, तो हम अलग से कुछ करने के हमारे पास कुछ है नहीं. And then two, we will obviously have Champions Trophy में कहाँ कौन खड़ा है. तब तक I think by this match would be over, so we would know who's standing where. So by the time we come to this one, and third, finally, we'll see about the offline news, which is coming up for everything. So one very important thing about Champions Trophy and this entire thing is that the matches have been very successful except for one washout. But otherwise, it's been pretty competitive and we'll hear. So अमित, मैं पहले आपको लेके आता हूँ इसी चीज पे. सो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, आपने देखा. मुझे तो कोई कॉन्टेस्ट लगा ही नहीं. इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट. इनफैक्ट इंडिया जस्ट डिड अ फेवर बाय जस्ट प्लेइंग इट बिट रिस्क फ्री क्रिकेट खेलने से. दे टुक इट टू 42 ओवर्स. अदरवाइज 36-37 में ही खत्म हो जाता 5-6 ओवर पहले. व्हाट डू यू से? Yeah, so I think first of all, no extra points for guessing all what we did on the call one day before. I think everybody pretty much was confident about what was going to happen. I had very clearly said that we are going to completely overrun them, and that's pretty much that what India did. Now, I think we got to accept, and I think if you listen to some of the senior cricketers also, there is a very clear writing on the wall in terms of the fact that अब पाकिस्तान वो टीम रही नहीं। और आई थिंक मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा, बट मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अब वो फायर पावर है जो आज से प्रॉब्ली 10-15 साल पहले हम जब 80s 90s से क्रिकेट देखते थे, जहां पे हर वक्त पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश कर सकता था और सरप्राइज कर सकता था। लेट्स एक्सेप्ट, आई थिंक दे आर प्रीटी मच लुकिंग डाउन द हिल। एंड मैं इसके लिए मतलब मोर देन द प्लेयर्स, इफ यू रियली आस्क मी, ऑफ कोर्स देयर आर 2-3 प्लेयर्स हैं उनके जो आई वुड से आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टुडे। दिस डिक्लाइन हैज स्टार्टेड नॉट जस्ट नाउ बट फ्रॉम 2022 एशिया कप. That is when from this the decline has started. But I would say that what really surprises me, और जो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा मैं सरप्राइज हुआ, वो सिलेक्शन से था। तो मैं अगर मतलब आपसे कहूं कि आ, पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी तब हार गया जब उन्होंने टीम डिक्लेयर करी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण ये है कि आप अपने ही घर में खेल रहे हो, आपको अपनी कंडीशंस का पता है। सारी कंट्रीज ने अपनी टीम्स पहले अनाउंस कर दी है आपसे, आप होस्ट होने के बाद भी लास्ट में टीम अनाउंस करते हो।
खैर दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट क्या आपको लगता है कि सारी टीमें इतनी बेवकूफ है जो तीन तीन चार चार स्पिनर लेके आ रही है? और आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाते हो जिसमें कि द रेस्ट ऑफ द टू डोंट इवन हैव द कॉन्फिडेंस। एक को आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बेसिस पे सिलेक्ट करते हो, दूसरे को आप 4 साल के बाद लेके आते हो, तो दिस इज नॉट how you win matches. So I would be very honest with you. The writing was very much on the wall the day the team was declared. And secondly, ये जो फकर और जो सायम अयूब पे जो ये ओवर डिपेंडेंसी है, ये पाकिस्तान का ये फेवरेट फ्लॉ है। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर पाकिस्तान के द वे दैट दे गो अबाउट देयर थिंग्स, दे हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ डिफेंडिंग देमसेल्व्स। whoever is not in the team is what they keep talking about. That is the worst part. So that is the biggest difference between them and India or any other team. Every time they lose, they keep talking कि इसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था, ये नहीं था इसलिए हार गए, वो नहीं था इसलिए हार गए। तो मुझे रियली सरप्राइज ये हो रहा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में भी किसी को ज्यादा सरप्राइज हो रहा है कि वो इस टूर्नामेंट से हार के बाहर हो गए। आई थिंक दे डिजर्व्ड टू प्रॉब्ली गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। राजीव। That was a pretty. That statement, last statement was pretty much क्या कहते हैं, they don't deserve. तो वो एक बड़ा है. But the whole point was that Pakistan could have still made a match of it. I'm not talking about the India match only. I'm just saying if they got some intelligent selections. अभी इमामुल हक को लेके आए, किस बेसिस उसको बिठाया इसलिए गया था कि वो his strike rate was not excellent or whatever it is. लेकिन आप उसको ही वापस लेके आते हो और उसको खिला देते हो इमीडिएटली। तो आपका बैकअप ओपनर जो है उस्मान खान, जो आपको ले रखा है, उसको नहीं खिलाते हो आप। सो मतलब सिलेक्शन पुअर, जो 15 में से 11 निकालने हैं वो भी पुअर, जो 11 आता है वो भी पुअर। मतलब अनबिलीवेबल है कि दे प्ले एंड तो यू सो राजीव जस्ट टू स्टॉप यू देयर, इमामुल हक का और भी इंटरेस्टिंग है। सो इमामुल हक इज एवरेजिंग 47 इन वनडेज। उसको T20 के बेसिस पे उसको बाहर निकाला और वनडे में सिलेक्ट नहीं किया, जबकि आइडियली इमाम उल हक शुड हैव बीन इन द टीम इन द बिगिनिंग, नोइंग दैट दे वर ओनली गोइंग विद वन वन ओपनिंग बैट्समैन। सो जिसको टीम में होना चाहिए था उसको लिया नहीं, और जब वो इंजर्ड हो गया तब उसको लेके आए, जबकि उस्मान खान स्टार्टिंग से टीम में था, उसका उसको पूरा टाइम एक भी मैच नहीं खेला। तो ये जो फनी सिलेक्शन है, दिस इज व्हाट वरीज मी। और दूसरा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बाबर बाबर साहब अपना ये राग आलाप रहे कि मुझे ओपनिंग करा दी इसलिए मैं फेल हो गया, मुझे ओपनिंग करा दी मैं फेल हो गया। अरे भाई, आप हिस्ट्री खोल के देखे, जो टॉप बैट्समैन से दुनिया के, वो ओपनिंग के लिए तरसते हैं। आप देखिए, इफ यू लुक एट सम ऑफ द ग्रेट बैट्समैन ओवर द इयर्स, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे, सनत जयसूर्या, दीज आर ऑल एग्जांपल्स हु वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड दे ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स। भाई, आप एक, अगर आपकी अच्छी टेक्निक है तो आप क्यों सक्सेसफुल नहीं रहोगे ओपनिंग में? तो ये जो अप्रोच है ना राजीव, दिस इज व्हाट रियली वरीज मी। और जब तक ये पूरा ओवर ऑयलिंग नहीं होगा पाकिस्तानी क्रिकेट में, यू विल कंटिन्यू टू सी दिस डिक्लाइन। आई कैन या अश्योर यू ऑन दिस। या एक्चुअली द डिक्लाइन वाज देयर इन द 24 वर्ल्ड कप जो न्यूयॉर्क और इसमें हुआ था, वेस्ट इंडीज में, यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसी में दिख गया था। एंड दे शुड हैव मेड सम चेंजेस बट दे डिड नॉट। एंड आज उसका ही भुगतान कर रहे हैं लोग। बट एनीवेज विल सी हाउ इट गोज। माय सबमिशन इज दैट नो, while I did enjoy the match, I mean अच्छा लगा मुझे, मतलब इंडिया रियली mauled them up, but मतलब एक तरीके से बुरा भी अच्छा, लगा यार, इतना अच्छा टीम, मतलब यू आई वांटेड अ एग्री बेटर आई मैच। और दूसरा राजीव, मुझे एक ज्यादा मेंटालिटी का प्रॉब्लम ये लगता है कि आज जैसे अगर उनकी जगह हम होते और हम ये मैच हारे होते, तो मेरे ख्याल से हमारा या किसी भी कंट्री का ये अप्रोच नहीं होता कि हम अब बैठ के ये बोलते रहे कि दूसरों को क्या फायदा मिला है। हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। अगर आज आप देखिए उनकी सिचुएशन क्या है, वो अपने इंट्रोस्पेक्शन से ज्यादा ये कह रहे हैं कि ये तो सब इंडिया की वजह से हुआ है, और ये तो इंडिया ने हमारे साथ किया है, हमें हाइब्रिड पे लेके चले गए, हमें दुबई बुला के हरा दिया, हमारी हमारी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का सत्यानाश कर दिया। माइकल आर्थरटन स्टेटमेंट कर रहा है, देखिए, जाके देखिए। ऑस्ट्रेलिया के जो कमिंस है वो स्टेटमेंट जाके देखिए। नासिर हुसैन स्टेटमेंट कर रहा है, वो देखिए। अरे भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो डेटा पॉइंट देखते नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप उठा के देखें, तो इंडिया मेरे ख्याल से भारत भ्रमण पे निकला हुआ था। और मुझे याद है रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट किया था कि हमें हर सिटी में जाके खिला रहे हो,
obviously, that makes sense because Indian public wanted to see the home team. So, but the larger impact was coming on the team. They were traveling left, right, and center in India, and they played across almost every part of the country, right? Secondly, if you look at the US matches, they were traveling between US and Caribbean. तो नहीं ऐसा एडवांटेज है। दूसरा ये राग आलाप रहे फिर से, और फिर से बोल रहे हैं कि इंडिया को देखिए कितना फायदा हो रहा है। उन्हें पहले से ही पता था कि वो गयाना में खेलने वाले हैं। अरे भाई, तो आपको भी तो पता था कि आप ईडन गार्डन में खेलने वाले हैं। वो तो अलग बात है कि आप क्वालिफाई नहीं हुए भाई। पहले से तो आपको बता दिया था कि अगर आप सेमीफाइनल में आते हैं वर्ल्ड कप में तो आप ईडन गार्डन में खेलेंगे। पर ईडन गार्डन में खेलने के लिए आपको क्वालिफाई भी तो होना पड़ेगा भाई। फर्क ये है इंडिया और पाकिस्तान में कि इंडिया को पहले बताया गया था गया है और इंडिया क्वालिफाई हुआ। तो मुझे तो ये जो मीडिया जो पाकिस्तान का क्रिकेट का और पूरा सत्यानाश कर रही है, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को एक थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। ही हैज टू कंट्रोल द मीडिया लिटिल बिट। और ये जितने उनके जो रेगुलर प्लेयर्स है, देखिए आज आप कभी आप नोटिस करेंगे कि रोहित शर्मा या विराट कोहली किसी चैट शो पे बैठ के अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं। वो एक्टिव एक्टिव प्लेयर्स है। कभी आपने नोटिस किया है कि इंडिया का कोई एक्टिव प्लेयर जो 15 में भी या 19 में भी हो, वो किसी चैनल पे बैठ के गालियां दे रहा है कि कैसे खेली टीम? आज आप देखिए क्या हालत है वहां। आज शादाब खान साहब बैठ के अपने कमेंट कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कि कोई मेंटर बैठ के टीवी पे दुखी गाने गा रहा है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? शोएब मलिक साहब टीम के मेंटर है, वो वहां बैठ के गाने गा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये सोचिए कि क्या हो सकता है टीम का। तो मेरा ये यही बात मैं करना चाहता था कि पाकिस्तान, वी ऑल्सो फील फॉर इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इज वन मैच दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू। मैं भी चाहता था कि वो मैच कॉम्पिटिटिव हो, बट unless there are some drastic steps taken in Pakistan, it is going to be really, really difficult for them to come through. अच्छा, दूसरा बड़ा इम्पैक्ट राजीव जो मैं आपको दूसरी एक खबर देना चाहता था, वो सिचुएशन अब ये हो गई है कि जो पूरे अभी तक का रेवेन्यू है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसका इंडिया पाकिस्तान मैच हैज मैनेज टू स्ट्रेच द रेवेन्यू टू 70%। कैन यू इमेजिन? 72% टू बी वेरी एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो द फैक्ट इज कि आज की तारीख में जितना भी रेवेन्यू है 72% वहां से आया है, और दुबई, एंड दैट गेट मनी इज नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। अच्छा, बाहर होने का इंपैक्ट ये हुआ है कि आज के अगर आप गद्दाफी स्टेडियम में देख रहे हो सिर्फ 30% ऑक्यूपाइड है। तो अब ये सिचुएशन हो गई है कि उनका रेवेन्यू भी कनेक्ट नहीं हो रहा। सो ये जो 18 बिलियन जो खर्च करके बैठे हैं, ये भी पूरा डेट पे जाने वाला है। सो आई एम मोर देन एनीथिंग, आई एम नाउ रियली वरिड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। राजीव, बट टेल मी वन थिंग, आई मीन हाइब्रिड मॉडल किया है इंडिया ने, सो पाकिस्तान को थोड़ा कॉम्पनसेट नहीं करेगा? मतलब आईसीसी या इंडिया जो भी है, मतलब आईसीसी कॉम्पेंसेट कर रहा है पाकिस्तान को, बट दैट कॉम्पेंसेशन अमाउंट इज अ फिक्स अमाउंट। वो कॉम्पेंसेशन अमाउंट उसी मीटिंग में ऑलरेडी अग्री हो चुकी है दैट दिस इज अ कॉम्पेंसेशन अमाउंट दे आर गेटिंग। आइडियली स्पीकिंग द गेट मनी अमाउंट शुड हैव गॉन टू देम, जिसपे यूएई क्रिकेट बोर्ड ने फट्टा डाल दिया है। और वो फड्डा वो लॉजिकल था बिकॉज आईसीसी के किसी भी रूल बुक पे लिखा नहीं है कि होस्ट कंट्री has to, kind of get the gate money. There are clauses there, which the UAE government is using. And unfortunately, Pakistan chose Dubai. India had actually given an option of Sri Lanka. But इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दुबई में इंडिया का रिकॉर्ड खराब है, इनको इंडिया लेके आएंगे, इनको दुबई लेके आएंगे और वहां पे हम इनको हारेंगे। और आउटकम ये हुआ है कि वहां पे आके ये लोग हार गए, और यहाँ पे इंग्लैंड भी हार गई, और इंग्लैंड अभी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। बाहर हो गई। तो अल्लाह, आई कांट तो बिलीव ये इट कि this is very very poor by England. Honestly, very poor by England. And you वेरी have to पोर। give it. Now, this is the performance which I am talking about. Ki at just 5 overs back or 3 overs back, England had almost sealed the deal, but they did not give up. These guys did not give up. वो Fazal Farooqi was injured. This is Afghanistan, एक large heart लेके आता है ना, वो performance भी पाकिस्तान के पास नहीं है, so they can't expect to win every match. Now, I have a couple of questions for you. I mean, so before we go to the Champions Trophy, अभी कहाँ पे linger कर रहा है everything? Pakistan now on the offline news. Do you think now that they are off and all those stuff, do you think Pakistan will get more chances to host the trophy? No, no. The reason why the hosting is going to likely go away is because the kind of money that they will need to spend to host any more tournaments is now not there. This was going to be a source of revenue for them.
their PSL is already, neck to neck. In fact, this year they will have bigger problems with India, with IPL clashing with them. They are going to have bigger problems. And, with this current outcome of the Champions Trophy, they are actually going to go into heavy problems with the revenue piece of it. So I do not see Pakistan getting any hosting rights anymore. Either ways, for the next 10 years, the hosting rights for the tournaments have already been given, except for one what women's tournament, which has been allocated to Pakistan, which will also go under scrutiny now. Because, with the current scenario, it's going to be very, very difficult for them. And again, India is not likely to travel. Right now, Pakistan is claiming that India has given an approval, but there has been no approval given. Same is the case for the next year's World Cup, where they are currently saying that it's part of the ICC clause, ICC meetings minutes, that India will go to Pakistan, Sri Lanka to play the semi-final. No, nothing has been given in writing. I can confirm that to you. It has only been discussed on, but the idea is, and India has said that we'll cross the bridge when we get there. And the broadcasters are going to put their foot down. How can you have a final in Premadasa, which has a capacity of 62,000 versus 1,25,000 in Narendra Modi Stadium in Ahmedabad? Which broadcaster is going to agree for this kind of a deal? And So it's also, complete. yeah, also, I mean, India generates so much revenue. So what happens is, today, I was telling my wife about it and a couple of other people also about it, that how it happens is that today cricket matches are not cricket matches itself. For example, this match against England versus Afghanistan, the few Englishmen who are coming in, they just come basis a full package. So they'll come to watch a couple of matches. They'll go through the cities of Lahore and a couple of other excursion spots. They will also have some, they can meet up some old cricketers of Pakistan and have something. So this is all packaged together and all. The moment Pakistan did not qualify, and these packages are opted by not English people, maximum people are Pakistan non-residents only were taking it. अब वो कहेगा यार यहाँ जाने से अच्छा हम कहीं और ले लेते हैं, क्योंकि या फिर let's go off. So this kind of revenue which you had to come through people visiting the country, वो पूरा का पूरा निकल गया. So I think, Rajiv, if the chairman of the country has to sell off his VIP box tickets in Dubai for $30 million to make money for the board, you can imagine to what desperate measures they have reached. yeah. I mean, it's unheard of. It's unheard of that complimentary passes given to a country's chairman, because they are the hosting country, is actually being sold. मैंने तो नहीं सुना था पहले ऐसा कभी होते हुए, मुझे दुख होता है, पर क्या करें. अब अगर आप देखिए, आप एवरेज दुबई का टिकट देखिए, आज जो इंडिया पाकिस्तान का जो दुबई का टिकट था, वो अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो एक डिसेंट सीट 3,500 से 4,000 की जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से अवेलेबल थी, 3,000 के आसपास की आपको पहले टिकट अवेलेबल थी. पाकिस्तान में इस वक्त, मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, INR की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में यह टिकट अभी जो बेस टिकट 300 रुपए में बिक रहा है. तो वो 300 रुपए, इंडिया के 300 रुपए भी उनके लिए 1,000 रुपए है, 900 रुपए है. तो आप ये समझिए कि ये सिचुएशन में आप कितना रेवेन्यू गैदर कर पाएंगे. देखिए, गद्दाफी स्टेडियम को जो उन्होंने रिनोवेट किया है, लोग अभी भी उन पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई क्यों किया है. भाई, गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी 30% बढ़ाई गई है, इसलिए वो रिनोवेट हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये रिनोवेट ना करते तो इससे भी 30% कम रेवेन्यू आना था. भाई आप करोगे कि आपके स्टेडियम के साइजेस इतने छोटे. इसीलिए द होल डिसीजन एंड द passion and the craze and the madness for hosting the Champions Trophy with India coming was the biggest apple for them, जो इंडिया ने उनसे ले लिया. हाँ, ये अगर इंडिया वहां जाती और ये लाहौर में मैच होता, तो मैं आपको बता सकता हूँ स्टेडियम फूट जाता, और वो एक टिकट जो अभी 300 में बिका है, वो 4-4 हजार में बिकता. करेक्ट. आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान has to revisit its entire cricketing system. Not only, I mean, PCB has to revisit its system, domestic cricket, selection, coach कौन होगा. अब आप देखो ना, लास्ट टाइम गैरी क्वेस्टन को लेके आए, वो भाग गया. जेसन गिलिस्पी को लेके आए, भाग गया. फॉरेन क्रिकेटर्स रह नहीं पाते बिकॉज भाग नहीं गए. माहौल ही नहीं समझ में आता उनको.
राजीव भाग नहीं गए। गैरी कर्स्टन ने डिसीजन निकलने का तब लिया जब उसे ये रियलाइज हुआ कि ही हैज नो से इन द सिलेक्शन ऑफ द टीम। हम्म, Gary Custin is not a coach to run away. He's a brilliant coach. He's a fantastic coach. But when he realized that the team is going to be selected by one of the ex umpires, Alim Dar, and a data analyst called Hassan Chima, who has never stepped on the ground to play cricket, and he has no say in the selection of people, which dignified coach is going to continue, you tell me? yeah, आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की सिलेक्शन टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज तक क्रिकेट ग्राउंड पे पैर ना रखा हो? पॉसिबल ही नहीं है। आप पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी देख लीजिए। आपके पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, एक अजहर महमूद और दूसरे अजहर अली, जो उनके अच्छे प्लेयर्स में से गिना जाएगा। उससे दूसरे है आपके अलीमदार और तीसरे है हसन चीमा। आप अगर इन लोगों से अलीमदार ने आई थिंक डोमेस्टिक खेला है, बट yeah, I heard about अच्छा this data दूसरा analyst thing. अच्छा दूसरा देखिए क्या है ना कि जब आपका कोच डिनायल में होता है, देखिए आज आप रोहित शर्मा जो डिफरेंस देखिए, आज रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, मैंने रोहित को वोकली बहुत सेल्फ क्रिटिकल देखा है अपने आप के ऊपर। वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई, मैंने पिच गलत रीड किया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। ही कंप्लीटली टेक्स ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट। आप इनसे आकिब जावेद साहब से पूछिए कि भाई ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कहाँ फर्क है भाई, इंडिया के पास भी एक स्पिनर है, उनके पास दो पार्ट टाइम स्पिनर्स है, हमारे पास भी एक स्पिनर है और हमारे पास भी दो पार्ट टाइम स्पिनर्स है। आप रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की कंपैरिजन सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से करो। खुशदिल शाह से कर रहे हैं हम। टोटली लिविंग इन डिनायल इन दैट केस। भाई आप पहली बात तो मतलब आप ऐसे लोगों से कंपेयर करें जो आसपास भी नहीं। आई मीन लुक एट व्हाट अक्षर एंड रविंद्र जडेजा आर डूइंग, हम्म, एंड यू से दैट यू नो देयर इट्स कंप्लीट इक्वालिटी। आई मीन ऐसे डिनायल से मैचेस नहीं जीते जाते, ऐसे डिनायल से चेंजेस नहीं आते। यू नीड टू एक्चुअली टेक बोल्ड स्टेप्स एंड मेक चेंजेस। आई होप दैट मोहसिन नकवी डज दैट। मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ हेड्स रोल आफ्टर दिस चैंपियंस ट्रॉफी गेट्स ओवर। या बिकॉज आई थिंक बाकी सब में क्या था, दे वेंट टू सम प्लेस, दे लॉस्ट एंड केम बैक। यहाँ पे मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। एंड आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक दे डिड वाज, host country when they pick that first match has to be very careful. They should have played Bangladesh. They should have first played their match against Bangladesh. आपको सीधा सीधा 2 पॉइंट मिल जाता था, तो वो प्रेशर कभी रहता ही नहीं। तो पता नहीं, एनीवेज आई मीन विल सी हाउ इट गोस। उनको लगा न्यूजीलैंड हमारा ही है करके, दे डोंट रियलाइज न्यूजीलैंड ने इनको जाके बहुत मारा है इन्हीं के देश में। चैपमैन वैपमैन जो इसमें रेगुलर 11 में नहीं है, उसने वहां पे जाके बहुत मारा है, एक आध और अभी फिर जा रहे हैं न्यूजीलैंड इसके बाद। हाँ, तो मतलब अभी क्या ही बोलेंगे मतलब। ठीक है, सो लेट्स नाउ कम टू चैंपियंस ट्रॉफी। वेयर आर वी करंटली पोजीशन टाइप्स? सो ग्रुप ए में तो मतलब न्यूजीलैंड और इंडिया क्वालिफाई हो गए। सो द मैच विच विल हैपन ऑन संडे विल इवेंचुअली डिसाइड कि कौन 1 पे है, कौन 2 पे है। आज का ये जो मैच का रिजल्ट है, इसने इंग्लैंड को एलिमिनेट कर दिया। और साउथ अफ्रीका या और ऑस्ट्रेलिया ने, बिकॉज दे टेकन 1-1 पॉइंट ईच, looks that they too, only South Africa, Australia will go, but Afghanistan, this performance, if they get a decent wicket, then they can pull a surprise against Australia. So, but they have to play through their skins. So ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया। So same chase में ऑस्ट्रेलिया even 7 wickets down पे निकाल लेता था, because they know how to chase it off. So आप कैसा, I mean, how do you see which, I mean, what does, let's say, what does India, whom does they want to say play in the semi-final? Australia or South देखो Africa? मुझे देखो मुझे नहीं लगता कि इंडिया आई थिंक विल बी वरीड विथ एनीवन कमिंग। देखिए द advantage is going to be with India, and I think don't forget the Australia Afghanistan match is happening at Gaddafi, Yeah. and Gaddafi is famous for throwing up surprises, especially in terms of spin wickets. So देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है कि अगर आप उसको विकेट्स अगर ऐसी दे दे तो दे विल बी ऑल ओवर यू। एंड अगर उनका गुरबाज और अगर ओपनिंग पैर चल पड़ा तो 250 250 क्रॉस तो वो करेंगे, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। गुरबाज हैज अ ड्यू इनिंग्स नाउ, सो आई थिंक ही इज ड्यू फॉर अ बिग वन फॉर श्योर एंड ही विल डिलीवर। आई प्रीटी स्ट्रांगली बिलीव दैट। और अगर अगर वो गद्दाफी की पिच अगर उनको थोड़ी सी कंड्यूसिव मिल गई तो ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली नॉट इन फॉर अ इजी टाइम, ये मैं आपको बता सकता हूँ।
Hmm. So I think that's going to be tricky. With respect to India, I think I don't see any problem. The only problem that I see right now with India is this last match. देखिए इंडिया एक मोमेंटम में है और अभी बीच में 6-7 दिन का गैप इज नॉट रियली वेरी एक्साइटिंग इफ यू आस्क मी I mean, I would have, in the current way that they were going, if the match had happened in immediately, I think that would have been good for us. But okay, I think it does also give time. New Zealand has to travel, so obviously they will also be given that benefit. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया will be worried about either South Africa and Australia. And in fact, Australia and South Africa, if they qualify, will be worried that I hope we don't face India. I think it will be the other way around, if you ask me. Yeah, yeah. No, so also let's look at one thing here. ये भी है कि England, while going back, can surprise South Africa. They'll play for something to take back. तो वो तो अपनी पूरी जान लगा के खेलेगा. And if they can bat first and put a wicket like what they did against Australia, they can surprise South Africa and put South Africa under a big pressure. But let's see. I think वो 1-1 रिजल्ट है ना वो या पता चल जाएगा वो फायदे में हुआ कि किसके घाटे में एक टीम को फायदा करेगा और एक टीम को घाटा करेगा वो 1-1 बिल्कुल जो आई फुल्ली एग्री विथ यू हाँ आई वन फुल्ली ऑल आई जो फुल्ली हुआ एग्री विथ वो यू वो मतलब जो अभी तक लोग सोच रहे थे कि चलो ये दोनों टीमों को फायदा हो गया फायदा नहीं हुआ है एक टीम को फायदा होगा एक टीम विल एक्चुअली बी या ट्रिकी विद एक्चुअली दैट वन ऐसे ही पॉइंट हाँ बट लेट्स सी हाउ इट गोज एंड we'll see the other whole point is now India has started to play some really good cricket. I saw मतलब whether it was Shreyas Iyer or Gill, Kohli, everybody, right? I mean सब फॉर्म में ही लग रहे हैं मतलब कोई उसमें ये नहीं लग रहा बॉलर्स का भी एक रिदम है and the more they are playing in these wickets they're getting used to the wickets and they're becoming even more dangerous. What are the things you think India should avoid so that वो नॉकआउट्स में पहुंच के कोई ड्रामा ना हो? देखो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से कि न्यूजीलैंड का गेम में थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और यू नो अगेन वी आर प्रॉब्ली इन अ सिमिलर सिचुएशन वेयर वरुण एंड वॉशिंगटन may end up just sitting out, not getting a chance. Because let's face it, this is a smaller tournament. 5 matches bring you to the final, which is what how the tournament is spaced out. So, मुझे लगता है कि just keeping Shami into perspective, knowing that थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है. मुझे लगता है कि you might see a change against New Zealand with Varun or Washington getting a chance. And I think that will be a good idea also because some match practice with less tension in your mind and that outing on the ground typically helps the player because देखिए सेमीफाइनल में लाइक पाकिस्तान वी ऑल्सो हैव टू बी रेडी कि कोई इंजरी हो सकती है एंड यू सडनली डोंट वांट अ कंप्लीटली न्यू प्लेयर ऑन द ग्राउंड हु हैज नॉट इवन टेस्टेड द स्मेल ऑफ द ग्रास सो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड मुझे लगता है कि एक तो चेंजेस वी कैन एक्चुअली लुक एट बाकी मुझे मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत है Pakistan has already created a monster in Virat Kohli now. So they have the tournament is in for a big bash now. He will not look back. See, he's a guy for big occasions. अगर आपको याद भी हो वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने ही जिताया हमें जबकि पूरे टूर्नामेंट में वो कुछ कर नहीं पाए थे बट वी केप्ट बैंकिंग ऑन हिम एंड दिस इज वेयर आई लव रोहित बैकिंग हिज प्लेयर्स आई थिंक रोहित थ्रू आउट हैज केप्ट सेइंग कि विराट के ऊपर मुझसे सवाल मत पूछिए मेरा स्टेटमेंट वही रहेगा कि ही इज द वन दैट विल कीप काउंटिंग ऑन and he will deliver when it matters. So मुझे लगता है कि except for that one change that I anticipate, I don't see too much happening. Although I must put it on the fact here that we are terribly missing Bumrah. Yeah, but I think what's happening is because it's a spin-based wicket, uh, your options are open, so you're not so behind also. Um, Akshar bowled really well, I have to say, against Pakistan. बहुत अच्छा bowling किया उसने. The one which he got to get Rizwan was Happy to solid. happy to see Kuldeep taking a little bit of that risk in flighting the ball a little more Yeah, and yeah, having those guts to take that risk. I think that's the Kuldeep I like to see. I yeah. don't like to see Kuldeep bowling those wicket to wicket and pace. I like his flights. I like the one when he drools that ball. That is the Kuldeep that you love to see, and that's what we saw the other day. Correct, correct. No, no, I agree with you. So yeah. And also one thing which I really loved was some of the camaraderie which was there on the field. So Shikhar Dhawan had come in, he met the entire dressing room and all. People were so happy to see him. Bumrah came, he met the entire team. So जो थोड़ा बहुत न्यूज था ना कि बहुत कुछ नहीं जम रहा है ऐसा कुछ नहीं है.
I think the losses happened, and that's why everybody were upset and disappointed. But once winning ways come, everybody finds a way of being together. So जो ऑफलाइन न्यूज इतना कुछ इंडिया के बारे में छापा उतना मैं नहीं आपको है। मैं आपको ऑफलाइन न्यूज दे देता हूँ। तो आज ही मेरी मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता उनका, पर मेरी आज ही उनसे डिटेल में बात भी हुई इसी बारे में। कुछ और भी टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं उनसे बात कर रहा था। अरे तो तो मैंने बताइए उनसे ना सवाल, टॉपिक्स, आप ऑफलाइन न्यूज छुपा छुपा के रख रहे हैं। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने सिंस यू बॉट दिस आउट, तो आज सुबह उसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन टॉपिक पे हम बात कर रहे थे अबाउट दैट विराट कोहली रन आउट व्हेन आई हैड कॉल्ड दिस जेंटलमैन, ही कॉन्ट्रैक्टेड विद बीसीसीआई। सो मैं भी नाम लेना नहीं चाहता उनका, बट ये बात मैंने उनसे पूछी और उन्होंने कहा कि देखिए, जो फर्क है और जो न्यूज आती है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रोहित और गंभीर ये दोनों मिलकर टीम डिसाइड करते हैं इंडिया में। तो ये जो मिथ है कि रोहित इज नॉट हैप्पी विद दिस, ऐसा नहीं है। Rohit has got equal amount of say and value in picking up the team, which is what makes the team really good. या So there is absolutely no such thing कि इसको डाल दिया है उसकी वजह से रोहित खुश नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। Unless and until Rohit and Gambhir are fully in agreement, they debate. He said very clearly that there are always. It's not like if it's like a plain vanilla कि हाँ ये दोनों के दोनों बिल्कुल तैयार है, ऐसा नहीं होता है। There are names on which discussion happens, but they mutually finally come to a consensus and agree, and only then they move forward with him, which is a very good thing, which is a very healthy thing in the team. So I don't या see, I agree with you, there is absolutely no problem, and it's a good sign. And I think the team needs to continue to show this intent. The agreement within the team is very clear. Rohit will not change the way that he plays. The only thing that Rohit will do is, देखिए दुबई में अगर आप नोटिस करें तो 7 विकेट है। हम्म अगर आप देखेंगे तो 7 विकेट्स बनी हुई है, एंड उसमें से 3 विकेट्स जो है वो एक्सट्रीमली स्पिन फ्रेंडली है। तो उस्मान खान जो अभी पाकिस्तान से खेल रहे हैं, जो खेल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, उनका मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा। वो दुबई में बहुत एक्सटेंसिवली खेल चुके हैं। इनफैक्ट वो दुबई के ही प्लेयर है जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान सिटीजनशिप मिलके वहां शिफ्ट हुए। अदरवाइज ही वाज एक्चुअली जस्ट अबाउट टू स्टार्ट प्लेइंग फॉर दुबई यूएई वेरी सून। सो उन्हें पाकिस्तान लाके उनकी सिटीजनशिप लाके उनको यहाँ पे खिलाया गया। उनसे उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना जहां उन्होंने कहा कि ये जो 7 ट्रैक्स है उसमें से 2 ट्रैक्स जो है वो एक्सट्रीमली स्पिन फ्रेंडली है। दे विल कम इन यूज इन वन ऑफ दिस 2-3 मैचेस, आइदर सेमीफाइनल और द लास्ट मैच और द फाइनल, एंड दैट विल हैपन। सो इंडिया अगर 4 स्पिनर लेके गया है तो ऐसे ही नहीं लेके गया। हम्म एंड गावस्कर जो बार बार कह रहे हैं, वो जो 5वां खिलाड़ी अंदर जाने का है वो विकेट देख के उस दिन यू माइट बी सरप्राइज, बट दैट कैन एक्चुअली हैपन। हम्म Yeah, I think so. These are all good inputs. The one with between India and Pakistan was a true wicket, the wicket which we all love, right? The 280, 285 wicket tha wo, and it was a really good wicket. But India तो just steamrolled Pakistan. एंड Now, एंड टू दैट पॉइंट राजीव, अबाउट इंडिया गेटिंग द एडवांटेज, हमने थोड़ी टॉस जीता था भाई, हम तो हाँ, टॉस हार गए थे। दोनों में हारे हैं, दोनों में हारे हैं। नहीं वो तो है, एंड आई थिंक दे जस्ट रैंक। यार ये नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन से ये भी तो पूछ लो कि हर साल वर्ल्ड कप WTC का फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में आप इंग्लैंड में ही खेल रहे हो। ये और बात है कि आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, लेकिन अगर आप क्वालिफाई होते तो आपका एडवांटेज नहीं होता था, भयंकर एडवांटेज लेके बिल्कुल। जाते थे ना। तो वही हो रहा है ना, WTC थर्ड भी वही हो रहा है, इंग्लैंड में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? वो तो दुबई में नहीं हो रहा है, ना इंडिया में हो रहा है। सो यू नो जब ये मतलब हमारे द ग्रेट फॉरेनर्स व्हेन दे ओपन देयर माउथ दे डोंट, अपने अंदर गिरेबान में झांकते नहीं है वो लोग। वो नहीं नहीं, जितना और जितना गिरेबान और बुलिंग उन लोगों ने लाइफ और में किया है उनको आइडिया भी बिल्कुल नहीं है। नहीं, और ये डिसीजन क्या आइसोलेशन में लिया है? ये जब हाइब्रिड मॉडल का डिस्कशन हुआ तब आपके बोर्ड्स भी तो वहां प्रेजेंट है, उन्होंने साइन ऑफ किया हुआ है। हाँ तो सब, तब हाँ क्यों नहीं मुंह खोला? हाँ। नहीं नहीं, ये सब बस जस्ट वाइनिंग दिस थिंग। कमिंस ऐसा बोल रहा वहां पे बैठ के, क्यों नहीं आया भाई? आओ, तुम चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं खेले? तुम नहीं आए ना, तुम तो घर बैठे हो। तुम खुद खुद भी घर बैठे हो, और तुमने अपने पूरे अपनी प्रजा को भी वहां पे जो बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स है, उनको भी जाने नहीं दिया। सो एंड बिल्कुल। वी ऑल नो वेयर द रीजन इज फ्रॉम। इट्स नॉट अ स्मॉल रीजन, राइट? वी ऑल नो, वी डोंट वांट नो। टू स्पीक अबाउट इट, बट हमें पता है कि वो तीनों क्यों नहीं आए करके, मार्च क्यों नहीं आए बिल्कुल करके, हाँ सबको पता है। सो लेट्स नॉट गेट देयर। तो ये मतलब घर पे बैठ के मतलब ये सब अच्छा है, मतलब बोलो, बट देन देयर नहीं, इज नो पॉइंट इन इट। मैं तो आई विल नॉट बी, इनफैक्ट मैं, मुझे लगता है पाकिस्तान वुड बी प्रेइंग
would be praying कि बांग्लादेश का मैच वॉश आउट हो जाए ताकि एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट तो मिल सके। हाँ नहीं मुझे, भाई, हाँ, मुझे because Bangladesh has fought. Pakistan has not fought in both the matches. Both the matches they did बिल्कुल not fight at all. There's बिल्कुल। no doubt about it. Now, the last point I wanted to bring here is that now, where does Pakistan cricket? Okay, we spoke about where does Pakistan cricket. A lot of we spoke, but I'm just talking about where does this entire Champions Trophy जैसा tournament होगा? How do क्योंकि मैं देख रहा था कि how do this hybrid model works now? ये तो मतलब इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान तो यही बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा तेरे यहाँ पे। तो मतलब क्या होगा, अगला क्या देखते हैं आप? देखिए, ये मैं नहीं जाऊंगा आपके यहाँ पे ये बोलने की हालत में इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो रहेंगे नहीं। उसका कारण यह है कि एक तो रेवेन्यू लॉसेस इतने ज्यादा है, और इतना ज्यादा उनको अब रिक्वायरमेंट होगी कि वो किसी तरह से ये जो जितना भी कुछ हुआ है उसको मेकअप करे। इसका रिस्क अब लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। आ, जो इंडिया पाकिस्तान से जो रेवेन्यू आता है उसका शेयर सब में बढ़ता है। पाकिस्तान इज द फोर्थ लार्जेस्ट, काइंड ऑफ इज द ओनर ऑफ दैट शेयर दैट कम्स आउट। एंड इफ दे डोंट एग्री, देखिए नहीं जाऊंगा का तभी होगा अगर आईसीसी की रूलिंग बॉडी रूल आउट करे कि हाँ ठीक है, आई थिंक व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग इज करेक्ट। अगर वो हो गया तो पाकिस्तान के नहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। द डिसीजन विल बी मेड दैट पाकिस्तान इंडिया विल गो टू श्रीलंका एंड प्ले, but that is not going to happen because, like I said, the broadcasters will put their foot down, and then if Pakistan says he will not play, they will be actually up for sanctions, because that money that is being coming out of the match is also being divided amongst Australia and England, and they are the two largest ones after India to pick up that share. So in that scenario, Pakistan will actually get into further trouble, which they cannot afford to do. सो ये नहीं, ये देखिए, ये छोटे बच्चा जो थोड़ा नाराज हो जाता है और उसको थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा लॉलीपॉप देके उसको फिर लाना पड़ता है, ये वही सिचुएशन है। ये थोड़ा सा होगा, थोड़ी देर नाराज होंगे, फिर वापस से एग्री कर नहीं जाएंगे, नहीं, आई फिर डोंट नो, वो आप उसमें खुद ढूंढ। कुछ यूट्यूबर तो भयंकर गालियां दे रहे हैं कि हाउ डिड यू एग्री ऑन हाइब्रिड मॉडल करके। उनके पास चॉइस तो नहीं था। आप अगर भैया अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया था यूट्यूबर्स ने कि हम इस बार नहीं, बात ही नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे। अगर आपको याद हो, अगर आप हाँ पीछे हाँ। जाए तो अदर स्टेटमेंट वाज कि डोंट इवन डिस्कस द हाइब्रिड मॉडल। क्या हुआ? खेले ना आप हाइब्रिड मॉडल पे, आप फिर खेल, आप उसके बाद फिर खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, हम्म। और आप इंडिया भी आके खेलेंगे। तो आई थिंक दैट्स अ रियलिटी दैट यू कांट रन अवे फ्रॉम। द सूनर दे अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम। आई थिंक इट इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट थिंग फॉर देम एवरी टाइम टू से कि हम नहीं खेलेंगे, एंड देन दे गो प्ले एंड दे फाइंड डिफिकल्ट टू फेस देयर ओन कंट्री। आई थिंक दे शुड जस्ट कम आउट ऑफ इट, मेरे हिसाब से। या दे शुड जस्ट, मतलब सिटीजन्स हैं उनको आप एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दो, ऐसे ही होगा करके वो इमोशनल विक्रांत फैक्टर। गुप्ता विक्रांत विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज अभी पाकिस्तान में है, हाँ, लाहौर में आज। एंड you look at the way that people are, flocking around them. So why compete with a country that is way above, हम्म। you in every manner? There's no point. They should look at countries like Sri Lanka, Bhutan. Those are the countries they should compete. India is not a place that they should compete with. I think the sooner they realize, it's good for all of them. भूटान, भूटान कहाँ से आ गए? ठीक है, सो थैंक यू अमित, बहुत सही डिस्कशन हुआ हमारा। एंड मैच देखते देखते हमें ये भी पता चल गया, मतलब अफगानिस्तान पुल्ड ऑफ अ रियल रियल बिग विक्ट्री। Absolutely. इंग्लैंड शुड हैव वन, दे जस्ट चोक्ड। आई थिंक इंग्लैंड चोक टुडे। सो गुड बिल्कुल। वन। एंड फॉर व्हाट Zadran played today, 177, I think it makes मतलब it's good that he won, he was on the winning side। Did you 177 see how did you see how happy Yunus Khan was? Did you see how happy Yunus Khan was? They have taken him as a mentor. If you remember last time they came here, they took Jadeja. हाँ यार। See, that is what I like about this Afghanistan team. They are very grounded. They don't really kick about their ability. They picked up Jadeja last time. You see what Jadeja did to them. They have Yunus Khan as their mentor, and see what he has done to Zadran. Yeah, He's because explained to him this, exactly how to play on this wicket. correct, correct, correct. Great. And So, Pakistan is not picking him up. huh, Their batting coach is not a batsman. yeah.
Great. So thanks, Amit. Thanks a ton. And this video may get a bit delayed to get broadcasted because there is some surprise on this one. So we'll come back on this one. Okay. So thank you Done. and have a great evening ahead. Bye bye. You take care. Bye.